आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी ने भारत का सबसे पहला बायोगैस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया महाराष्ट्र के केशवराव खाड़िए मार्ग पर। ये चार्जिंग स्टेशन ह्यूमन वेस्ट से 220 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है, जिससे आप स्ट्रीट लाइट और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी। दोस्तों, आज की अगली खबर यह है कि बीते शुक्रवार को ही भारत के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बताया कि भारत में फिलहाल ऐसे 250 स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर काम कर रहे हैं और फिलहाल 12 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भारत में हैं। और उनका कहना है कि आने वाले 2 सालों में ही ये आंकड़ा 12 लाख से 3 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, और इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 40 लाख स्कूटर्स का हो जाएगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट पोर्टल वाहन 4 की माने तो भारत में मार्च तक 10,76,420 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे और 1,442 चार्जिंग स्टेशंस हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले 2 सालों में क्या भारत 3 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आंकड़ा पार कर सकता है? जहां दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबरों के कारण लोगों में एक डर बना हुआ है। दोस्तों, आज की अगली खबर ये है कि जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि हमारे भारत के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा एक कमेटी बनाई गई है इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाओं के बाद, जिस कमेटी का काम था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाओं के पीछे जो कारण है उसको पता करने का। तो इस कमेटी की तरफ से पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है, जिसका ये कहना है कि इन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने का जो पीछे जो कारण था वो था बैटरी सेल्स में डिफेक्ट होना और उन्हें सही से डिज़ाइन ना करना, जिस कारण ये सभी हादसे हुए। तो यह अभी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, देखते हैं इसमें आगे और क्या सत्य सामने आता है। दोस्तों, इन आग लगने की घटनाओं पर ही नीति आयोग के एक मेंबर और साइंटिस्ट वीके श्रीवास्तव जी का कहना है कि जिन सेल्स का इस्तेमाल हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करते हैं वो सेल्स भारत के क्लाइमेट कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम भारत में ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल्स को बनाएं यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि फ़िलहाल भारत में सेल्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की अगली और आखिरी खबर ये है कि जापानीज कंपनी टोयोटा भारत में $624 मिलियन यानी कि 4,800 करोड़ रुपए निवेश करने के बारे में सोच रही है, ताकि भारत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट बनाए जा सके। इसको लेकर कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक 4,100 करोड़ रुपए की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU डील भी साइन की है। और ये डील टोयोटा कंपनी ने 2050 तक उनके लक्ष्य कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर की है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की गतिविधियों के कारण जो भी कार्बन रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, कंपनी उस कार्बन को बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरह की गतिविधियों में निवेश करती है जिससे वो कार्बन कम हो सके। और इस डील के साथ ही करीब 3,500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, बस आज इतनी खबरों के साथ लेता हूं आपसे अलविदा। अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।